अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। अब न तरसो रे तरसो रे तरसो, अब न तरसो रे खुल के बरसो रे बरसो रे बरसो, अब न तरसो रे। नहीं, आपको क्या हो गया? 2-3 दिन से बिल्कुल चुपचाप और अकेली अकेली अपने में लगी है। नायाब, मुराद, शुक्र है आपने पहचान लिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खैरियत? अगर जहाँ आप ही को पता चल गया तो कुछ नहीं, उनको आज से ही शादी की तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी। आज के बाद तुम घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगे। सारा वक्त मेरी नजरों के सामने रहोगी बस। एक ना एक दिन तो जाना ही है, जब मेरी शादी हो जाएगी। जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी बात किया करो नायाब। कैसी है? बैठ। आज मेरी याद कैसे आ गई? एक काम था तुझसे, बोल ना। ये क्या है? तेरी छोटी मालकिन के लिए है। तेरा क्या काम छोटी मालकिन से? आहिस्ता बोल, अगर तेरी बड़ी मालकिन को पता चल गया तो तुझे और मुझे खत्म कर देंगी। अरे तो ऐसे काम करती क्यों है? वैसे इसमें है क्या? हमारे मालिक मुराद अली ने दिया है। क्यों और कैसे? मैं तो खुद बहुत हैरान हुई थी, मुझे नहीं पता। बस तो ये अपनी मालकिन को दे देना। है नहीं नहीं भाई, पकड़ी गई तो? ये तू बोल रही है चंबेली? तू खुद इश्क की मारी है, अपना दिल तो नहीं मिला सकी, इन दोनों को तो मिला दे। भूल गई नहीं चंबेली नहीं, तू नहीं भूली उसे, ना वो तुझे भूला है। तेरी याद में तो उसने शादी भी नहीं की, सारा दिन नहर के किनारे बांसुरी बजाता रहता है। तुझे तेरे प्यार का वास्ता, ये खत तू अपनी छोटी मालकिन तक पहुंचा दे। रोटी तो खा के जाओ। नहीं बस मैं चलती हूँ। सुन, वो ठीक तो है ना? ये लीजिए आ गई। कहाँ चली गई थी तू? वो मैं अपनी मौसी। जा ऊपर जाके बड़े कमरे की सफाई कर। कहाँ जा रही थी? नायाब दीदी। नायाब के कमरे में? क्यों? बुआ जी, इसकी खालाजाद कहाँ काम करती है? बेबी जान की जागीर। क्यों आई थी यहाँ? मैंने पूछा क्यों आई थी यहाँ? दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए नूर दीदी। बुआ जरा देखिए तो, कमर में छुपाकर नायाब के कमरे में क्या लेकर जा रही है? मैं भी देखूं।
जहाँ भी शिकार पर गई। मुझे मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं बाहर जाना चाहती नाश्ता तो कर लो। हूँ। मुझे भूख नहीं है। तुम बाहर नहीं जा सकती। क्या मतलब बाहर नहीं जा सकती? नूरजहां का हुक्म, क्या? उसके आने तक। ठीक है। मालिक, तमाम लोग आ चुके हैं। इनसे कह दे कि नूरजहां की जागीर के सरहदी इलाकों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें आइंदा मजीद उनसे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। और अगर हमारा कोई भी आदमी नूरजहां के आदमियों के साथ झगड़े में मुलव्विस हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए आप लोग? अब आप लोग जा सकते हैं। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? भूख नहीं है। क्यों? नाराज हो अपनी आदमी से? पूछूंगी उनसे, जिस आदमी को वो घर उठा लाई थी, जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए, उससे एकदम इतनी नफरत क्यों? वो दुश्मन है तुम्हारे खानदान। वो दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं। कितनी बार हाथ बढ़ाए उन्होंने जहां आपी की तरफ, हमेशा उन्हें नाकाम लौटा दिया गया। वो सब कुछ बता चुके हैं उन्हें। तुम नहीं समझोगी, नहीं समझोगी रवायती खानदानी दुश्मनियों को। समझना भी नहीं, मुझे सिर्फ मोहब्बत समझ आती है बस। बुआ, बुआ। नूरजहां आ गई शायद। मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। मुझे नहीं आना। चलो शाबाश, आओ। जिद नहीं करते बेटा, आओ। जी। नायाब कहाँ है? ऊपर। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। क्यों? कहती है भूख नहीं है। ऊपर कहाँ है? अपने कमरे में। नाराज तो मुझे होना चाहिए था तुमसे। आप सुबह से और क्या करेंगी? क्या? ये नाराजगी नहीं तो और क्या है? हवेली से बाहर जाने से क्यों मना किया? क्योंकि तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई। मुराद अली जैसे दुश्मन से मिलती रही हो तुम,
उस दुश्मन को घर भी तो आप लाई थी। मैं नहीं जानती थी कि वो मुराद अली। चलो नीचे चल के कुछ खा लो। आओ। नहीं, क्या करना होगा मुझे? मैं हवेली से बाहर जा सकती? 10 मिनट के बाद नीचे डाइनिंग टेबल पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं तुम्हारी उदासी अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मुलाकात हुई थी आज मुराद अली से। मैंने कह दिया उसे। बेबी जान, मैं पहले ही आपसे एक बहुत अहम बात करने वाला था। ऊपर से अब इन लोगों ने ये दूसरा मसला खड़ा कर दिया। तुम क्या समझते हो कि नूरजहां अपनी बहन की शादी तुमसे करेगी? अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। बुआ बताइए इसे कि इस जागीर में मेरे इल्म में लाए बगैर कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं जुड़ता और कोई फैसला मेरी राय के बगैर नहीं होता। मेरी छोटी बहन गैरों से मिल रही है मेरे इल्म में लाए बगैर और मिलकर फैसले भी कर रही है। मैं आपको बताने वाली थी जहां भी। ढोंग कर रहा है वो। हमें इस जागीर में जलील करना चाहता है, मेरा और तुम्हारा तमाशा बनाना चाहता है। और इसमें उसकी मां भी शामिल है। हमारे एहसान का तुम्हें रुस्वा करके बदला चुका रहा है वो। वो अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेजना चाहते हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर उसे ऐसा करना होता तो वो तुम्हें रुस्वा करने के बजाय पहले अपनी माँ को भेजता। उन्हें डर है कि आप इनकार ना कर दें। सब बहाने। देख लेना, वो अपनी माँ को कभी नहीं भेजेगा। तुम अभी बहुत छोटे हो, जागीर के मामलात को समझती नहीं हो। यहां एक दूसरे को जलील करने के लिए मोहब्बत के झूठे जाल बिछाए जाते हैं। मैं इन हथकंडों को अच्छी तरह से जानती हूं, क्योंकि ये साजिशें मेरे ऊपर भी हो चुकी। लेकिन तुम नहीं समझोगी। और हां, अगर इसके बाद भी तुम मुराद अली से मिलना चाहती हो तो इस हवेली और खानदान की इज्जत का ख्याल रखना, जिसके दर पे हमारे दुश्मन हैं। I'm sorry जहां।
सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। सरकार आपने याद किया था मुझे? काम हो गया? जी सरकार, हो गया था। खाली खत देकर आइए या जवाब भी लाइए? सरकार फिलहाल तो खत देकर आइए, जवाब तो नहीं लेकर आई। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। बोलो। जहाँ अभी वो मेरी कुछ दोस्तें आ रही हैं शहर से, मैं उनके साथ जाऊं? कोई खास मौका है? एक सहेली की सालगिरह है। कब जाना है? अभी बस वो आने वाली होंगी। जाओ। थैंक यू। बुआ, एक बात तो बताओ कि लोगों के दिलों में उदासी क्यों आ जाती है? देखो बेटा, जिस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में मौसम बनाए हैं, उसी तरह इंसान के दिल के अंदर भी मौसम होते। कभी खुशी, कभी गम, बस यही दो मौसम इंसान के अंदर होते। इसका मतलब नूर बीबी और नयाब दीदी के अंदर भी उदासी का मौसम आ गया है।
वालेकुम बेबी जान। वालेकुम अस्सलाम। सलाम बेगम साहिबा। जी बेबी जान। कल तुमने क्या हिदायत दी? नूर बीबी की जायदाद के हवाले से। मुराद अली, बेबी जान मैं आपको बताने ही वाला था। तुम मुल्क से बहुत अरसे के लिए बाहर रहे हो, इसलिए तुम यहाँ के रस्म रिवाज और तौर तरीकों से आशना नहीं। सुल्तान जैसे लोग जागीर का गुरूर और ताकत होते हैं। जो अहकामात तुमने दिए हैं वो हमारे हक में बिल्कुल ठीक नहीं। तो ये सुल्तान आपसे शिकायत करने आया था। ठीक कह रहा है। अगर इस तरह हमारे लोग खामोश तमाशाई बने रहे तो नूरजहां के लोग फायदा उठाएंगे हमारी कमजोरी का। जानते हो सुबह नूरजहां के आदमियों ने क्या किया? हमारी खड़ी हुई फसल में मवेशी छोड़ दिए। अगर सुल्तान और उसके आदमी ना होते तो लाखों का नुकसान हो जाता हमें। क्या किया उन्होंने? क्या करना था? सारे मवेशी मार दिए। वो मेरे खुदाया। बेबी जान मैं पहले ही आपसे एक बहुत अहम बात करने वाला था। ऊपर से अब इन लोगों ने ये दूसरा मसला खड़ा कर दिया। तुम क्या समझते हो कि नूरजहां अपनी बहन की शादी तुमसे करेगी? भूल है तुम्हारी। आप प्लीज उनके पास मेरा रिश्ता लेके तो जाए मेरी खातिर। हम इस मौजू पे मजीद कोई बात नहीं करना चाहते। सुना तुमने? तो फिर ठीक है, आज के बाद आप भी मुझसे शादी के मौजू पे कोई बात नहीं करेंगे। भेज दो अपनी माँ को। सोई नहीं अभी तक? नहीं आ रही। उदास हो? नहीं।
मैं तुम्हारी उदासी अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मुलाकात हुई थी आज मुराद अली से। मैंने कह दिया उसे भेज दो अपनी माँ को। सच्चा अभी? तुम्हें मालूम है ना तुम क्या कह रहे हो? जी बेबी जान। तुम उस लड़की को नहीं जानते। वो इस बात का फायदा उठाएगी। फायदा? बेबी जान, आप हर चीज को फायदे और नुकसान की नजर से क्यों देखती है? दुश्मन भी तो हमारी हर कमजोरी का फायदा उठाता है। ये दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी अगर मैं कामयाब हो गया तो। यकीन खत्म करता है अगर मैं कामयाब हो गया ही में नाकामी है। आप बात आगे तो बढ़ा के देखें, बाकी सब देख लेंगे। ऐसी बात नहीं है बेबी जान, इसीलिए मैं उससे पहले बात कर चुका। किससे बात कर चुके? नूरजहां से। नायाब दीदी, डर के सिर्फ चोरी की जाती है, प्यार नहीं। अब बता भी दो ना क्या बात है। तो बस मुझे ये पता करके बता दे कि मुराद अली अपनी माँ को रिश्ता लेने भेज रहे हैं या नहीं। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। अच्छी तरह से सोच लो मुराद अली। सारी जिंदगी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। इस हवेली के मकीनों, हजारों खानदान ऐसे हैं जो तुम्हारे एक इशारे के मुंतजिर। अपनी पढ़ी लिखी बेटियां तुमसे ब्याहने के लिए इंतजार कर रही हैं और तुम सवारी बनाकर दुश्मनों के पास भेज रहे हो हमें। ऐसी बात नहीं है बेबी जान, इसीलिए मैं उससे पहले बात कर चुका। किससे बात कर चुके? नूरजहां से। तुम फिर गए थे वहां? तुम फिर गए थे उस हवेली में? जी हाँ, सिर्फ बेबी जान आपके लिए। मुझे भी इस बात का डर था कि कहीं आप वहां पे जाए और खाली हाथ वापस ना आ जाए। सच सच बताओ, मुझे क्या करते फिर रहे हो? क्या छुपा रहे हो मुझसे? कितनी बार गए हो उस हवेली में? सिर्फ एक बार, वो भी नूरजहां की रजामंदी लेने। और अगर नायाब ना मानी तो? नायाब
वो तो मना कर ही नहीं सकती। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को जहाँ पे कहाँ थी तुम? वो मैं अपनी दोस्तों के पास। क्या चल रहा है तुम्हारे और मुराद अली के दरमियान? क्या चल रहा है जानती हो तुम? आज वो इस हवेली तक आ गया तुम्हारा रिश्ता लेकर। पता था तुम्हें पहले से? मिलती रही हो ना तुम उससे पहले? जहाँ भी मैं आपको बताने वाली थी। जहाँ भी जहाँ भी जहाँ भी जहाँ भी पहले कसम खा कि तू किसी को ये बात नहीं बताएगी। अरे हम क्या, हमारी कस्में क्या। खा ना कसम। अच्छा चलो ठीक है, खा ली कसम, लेकिन अगर नूर बीबी ने पूछा तो सच्ची सच्ची बता दूंगी। वाह, ये क्या बात हुई? कसम खा ये बात तू किसी को नहीं बताएगी। मुराद अली के बारे में? तुझे कैसे पता? नयाब दीदी, डर के सिर्फ चोरी की जाती है, प्यार नहीं। अब बता भी दो ना क्या बात है। तो बस मुझे ये पता करके बता दे कि मुराद अली अपनी माँ को रिश्ता लेने भेज रहे हैं या नहीं। भेज रही हैं। क्या? वो अपनी माँ जी को मना रहे हैं। तो ये कैसे कह सकती है? तुम हो ही इतनी अच्छी कि वो रिश्ता जरूर भेजेंगे, देख लेना। तू भी ना पागल है। देख लेना, पागल तो दिल की कहते हैं। सही कहती है बुआ तेरे बारे में। क्या कहती हैं? यही कि तू पूरी पागल है। मुझसे नाराज है ना? आई एम सॉरी। आई एम वेरी सॉरी।
आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगा अम्मी, जैसा आप कहेंगी। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे, अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे। सलाम मालिक। मालिक, शोभा अभी भी पैगाम लाई है कि छोटी मालकन आपसे उसी जगह मिलना चाहती है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है मालिक। आपसे एक दरख्वास्त है। कहिए। वो माँ है मेरी, प्लीज उन्हें मायूस मत कीजिएगा। घर आए मेहमान की इज्जत करना हमारी रिवायत है। जो रिश्ते इंसान खुद बनाता है, उनमें अगर जरा सा भी तनाजा पैदा हो जाए तो अंजाम बहुत बुरा होता है। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे, प्रीत की रीत में छम छम सावर रास्ता नया दिखावे। अक्स पड़े जो नैनन में तो नजर ना खुद को आवे, प्रीत की रीत में छम छम सावन रास्ता नया